आपका मेरे YouTube चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के आइडियाज़। तो घर में देखिए छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज बचे हुए वेस्ट मटेरियल से, बची हुई चीज़ों से बहुत ही नए और यूनिक आइडियाज़ मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ देखिए कोई भी वेस्ट कपड़ा, और मार्केट में ये बहुत ईजिली आपको ज़िप मिल जाती है जो फ्रॉक वगैरह में भी यूज़ होती है उसका। तो 2 पीसेस मैंने कपड़े के लिए हैं 7 इंच इंटू 17.5 इंच। अब दोनों पीसेस के नीचे हम प्लास्टिक वाली बोरी लगाएंगे और नीचे लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, और सिलाई लगा के दोनों पीसेस को हम रेडी कर लेंगे। तो नीचे लाइनिंग, ऊपर जो हमने 2 पीस कट किए थे, बीच में राइस बैग, 2 पीसेस हमारे पास रेडी हो गए। अब इसे इसके ऊपर रखना है और एक निशान लगाना है आपको 10.5 इंच का। अब हमें क्या करना है, पहले आपको हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। पूरी लंबाई में सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से फ्लैट बिछाना है और यहाँ पे अच्छे से आपको प्रेस से इस पट्टी को बिछा लेना है। उसके बाद ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी तरफ नीचे की तरफ रखनी है। ज़िप और ये जो सेंटर लाइन है इसे बिल्कुल इस तरीके से मिलाते हुए रखना है। और हमें सिलाई कहाँ तक लगानी है, जो हमने ये 10.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक। तो सिलाई मशीन पे लगा के दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसे लगाना है। ये देखिए ज़िप की सीधी तरफ बिल्कुल बीच का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमें इसे लगाना है, और हम इसे वहीं तक लगाएंगे सिर्फ जहाँ तक हमारी 10.5 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहाँ से देखिए मैंने टर्न कर लिया और ये हमने ज़िप को अटैच कर लिया। अब एक्स्ट्रा ज़िप को हम कट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो बीच में इसकी सेंटर वाली लाइन थी उसे हम यहाँ से सुई और धागे से उधेड़ देंगे। तो ये वाली सिलाई आप 5 नंबर बखिए की लगा लीजिएगा ताकि बाद में आपको खोलने में ईजी हो। तो जहाँ तक हमारी 10.5 इंच तक ज़िप है वहाँ तक मैं इसे खोल लेती हूँ सिलाई को। तो ये हमारी देखिए ज़िप लग गई। तो इस मेथड से अगर आप ज़िप लगाएंगे तो बहुत ईजिली देखिए ज़िप लग जाती है। तो आधे में मैंने इसके यहाँ पे ज़िप लगा ली है और एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लीजिए ऊपर से भी, और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका रनर बाहर ना निकले। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी ज़िप अटैच हो गई, बहुत ही इजी तरीके से। अब इसे फोल्ड करना है, साइड पे सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको देखिए इसे इस तरीके से फ्लैट बिछाना है। दोनों जो हमारे जॉइंट हैं उन जॉइंट को मिला लेना है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें बेस बनाना है 1.5 इंच अंदर की तरफ, और यहाँ पे आपको सिलाई से ऊपर लेना है। तो 1.5 इंच इंटू 1.5 इंच का ब्लॉक बन गया, चारों तरफ लगा लिया। अब इसे कट कर लीजिए। अब हम बनाते हैं स्ट्रैप। तो स्ट्रैप के लिए 3 इंच इंटू 42 इंच का कपड़ा लिया है, बीच में राइस बैग, और उस पर हमने सिलाई लगा के स्ट्रैप को रेडी कर लिया है। अब ये जहाँ पे ऊपर की तरफ ज़िप है यहाँ पे हम स्ट्रैप को अटैच करेंगे। तो एक ज़िप का एक कॉर्नर एक तरफ सारा अंदर डाल दीजिए। देखिए बस साइड से देखिए दोनों कॉर्नर्स निकाल लिए। तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे फ्लैट बिछाते हुए, और यहाँ पे हम पूरा इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इससे हमारी स्ट्रैप भी इसी के साथ फिनिश हो जाएगी। ये देखिए ये हमने कर लिया, और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो 2, और सेम ऐसे हमें नीचे से भी कॉर्नर्स बनाने हैं 3, इस पर भी पिन लगा लेते हैं, और ऐसे ही हमें कॉर्नर बनाना है 4। तो चारों पे सिलाई लगा लीजिए। तो चारों कॉर्नर हमने बना लिए। अब आप यहाँ से ज़िप वाली तरफ से देखिए इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सीधा कर लिया और ये मेरा कवर बन के बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये मैंने किस चीज़ के लिए बनाया वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो लंबी स्ट्रैप के साथ टांगने में आपको बहुत इजी होगा, हैंग करने में। और ये मैंने बनाया देखिए मेरे पास इस तरीके से मिल्टन का ये थर्मस है, तो मैंने इसके लिए ये कवर बनाया है। वैसे तो इसके साथ कवर मिला था लेकिन वो जल्दी फट जाता है, आपको पता है मार्केट वाले कवर ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो इसीलिए देखिए मैंने घर पे इसके लिए कवर बनाया है। तो ये वाली ज़िप आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाती है। अगर आपको दूसरी बैग वाली ज़िप नहीं मिलती है तो नॉर्मली जो फ्रॉक्स वगैरह में हम प्लाज़ो वगैरह में ज़िप यूज़ करते हैं वो आप ज़िप इसमें लगा सकते हैं। देखिए ये देखिए, तो इसीलिए मैंने आपको इस ज़िप के साथ दिखाया है कि आपको ये ईज़िली मार्केट में मिल जाएगी।
तो कंसील्ड ज़िप के साथ देखिए प्यारा सा हमारा ये बोतल कवर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आप बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ। आइडिया नंबर 2 में यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पास ब्लाउज़ का बचा हुआ पीस था उसका मैं यूज़ करूँगी, और कोई भी कपड़ा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 8.5 इंच इंटू 29 इंच, एक ऊपर का पीस एक नीचे बीच में मैंने प्लास्टिक बोरी डाली है, चारों तरफ सिलाई लगा ली है और एक सिंगल पीस हमारे पास रेडी हो गया है। अब हमें पॉकेट्स बनानी है 9 इंच इंटू 15 इंच, 3 मैंने पॉकेट्स ले ली। एक तरफ से आपको इसे ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए तीनों मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक हमें इसके साइज़ की लेनी है। अब हम इलास्टिक को इंसर्ट कर लेते हैं। तो सेफ्टी पिन में डालना है और ये जो हमने यहाँ पे फोल्ड किया था यहाँ पे हम इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। तो दूसरी तरफ से हम इलास्टिक को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पिन कर लेती हूँ ताकि निकले नहीं, और यहाँ पे आपको दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है ताकि आपकी इलास्टिक अंदर की तरफ ना चली जाए। और जैसे ये वाली पॉकेट रेडी की है वैसे ही आपको बाकी की 2 पॉकेट्स में भी इलास्टिक डाल के रेडी कर लेना है। तो देखिए हमारी तीनों पॉकेट्स रेडी हो गई। अब हम इसे जॉइन करते हैं। जॉइन कैसे करना है, ये वाला पीस लेना है 1/2 इंच की, आपको इस पे निशान लगाना है, फिर पॉकेट को रखना है इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की तरफ, और फिर देखिए इस तरीके से जैसे मैं प्लीट्स डाल रही हूँ वैसे प्लीट्स डालते हुए आपको इसे इसके बराबर करना है। इस तरीके से पॉकेट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसमें कोई सामान वगैरह रखते हैं तो काफ़ी अच्छा डेप्थ मिल जाती है आपको सामान रखने के लिए। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली और काफ़ी अच्छी हमारी पॉकेट यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अब आपको यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी पॉकेट अटैच होगी, देखिए कितनी अच्छा स्पेस है इसके अंदर। तो अब हम लगा लेते हैं दूसरी पॉकेट। तो 1/3/4 इंच पे निशान लगाया, 2 इंच से 2 पॉइंट कम, और यहाँ पे आपको दूसरी पॉकेट रखनी है और सेम वही मेथड आपको फॉलो करना है जैसे हमने पहले लगाया था। बिल्कुल उसी टेक्निक से हमें इसे लगाना है। ये देखिए यहाँ से आपको रखना है, और जैसे हमने पहले इसमें छोटी छोटी प्लीट्स डाली थी वैसे आपको छोटी छोटी चुन्नटें डालते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद पलटते हुए साइडों वाली सिलाई लगा लेंगे, और सेम ऐसे ही जो हमने तीसरी पॉकेट बनाई है उसे हमें यहाँ ऊपर की तरफ अटैच कर लेना है। तो देखिए तीनों पॉकेट्स मैंने अटैच कर ली हैं। अब हमें इसे साइडों से पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश करना है। तो 1.5 इंच की मैंने पट्टी ली है, सिंपल स्ट्रेट पट्टी, दोनों तरफ रखनी है आपको और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे दूसरी तरफ को पलट लेना है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ये हमारा देखिए पाइपिंग से बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब ऊपर की तरफ से भी हमें एक पट्टी लगानी है और सिलाई लगानी है, और उसे पलटते हुए देखिए इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लेना है, और नीचे की तरफ से भी हम सेम इसी तरीके से फिनिश कर लेंगे। तो चारों तरफ से फिनिश हो गया। अब हमें इसमें लूप बनाने हैं। 4 इंच की मैंने 2 स्ट्रिप्स कटिंग की हैं। यहाँ से 2 इंच पे आपको दोनों तरफ से निशान लगाना है, और ये जो हमने लूप बनाए हैं इस लूप को रखते हुए देखिए सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा देखिए हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसका मल्टी यूज़ कर सकते हैं, किचन में, बाथरूम में, कहीं भी इसे हैंग कर सकते हैं। देखिए दरवाजे के पीछे इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारा स्पेस होता है, यहाँ पे भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो कहीं भी इसे हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वाइड इसमें पॉकेट्स बनाई हैं मैंने, नए डिज़ाइन की इलास्टिक के साथ पॉकेट्स बनाई हैं, और इस तरह की पॉकेट्स में बहुत सारा सामान आ जाता है क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ इलास्टिक है, नीचे की तरफ चुनटे हैं, तो बहुत सारा आपका सामान आ जाएगा और आप कहीं भी देखिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा सा आइडिया लेकिन घर में छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, आइडिया नंबर 3 की तरफ। तो अगर आप कहीं ट्रैवलिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो ये आइडिया आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए हैंड टॉवल चाहिए होता है एक हमें, तो उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने ले लिया एक हैंड टॉवल, और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसके साइज़ का मैंने कपड़ा लिया है। दोनों तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। वैसे इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको, मैंने ये कितने इंच का लिया है। ये है 7 इंच, और
ऐसे है 13.5 इंच। अब आपको क्या करना है, इस पे हमें निशान लगाना है 1.5 इंच पे और बीच में से आपको कट करके अलग कर लेना है। अब हमें लेनी है एक ज़िप मैंने ली है 10.5 इंच की, दो छोटी छोटी स्ट्रिप्स ली हैं 4/2 इंच की। इससे हम ज़िप को साइडों से फिनिश कर लेंगे। तो देखिए सिलाई लगा ली। अब आपको पलटते हुए इस पर टॉप स्टिच लगा लेना है। देखिए तो ज़िप को दोनों तरफ से इसी तरीके से फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद ज़िप की जो सीधी तरफ है उसे पलटते हुए अंदर की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद दूसरे वाली पट्टी को इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है, पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टॉवल है हैंड टॉवल वो लेना है और इसे चारों तरफ से फोल्ड करते हुए देखिए, तो मैं आपको पिनअप करके दिखा देती हूँ। चारों तरफ से आपको फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करते हुए इस तरीके से टॉवल के ऊपर रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने चारों तरफ इसके सिलाई लगा ली और एक प्यारी सी पॉकेट हमारी यहाँ पे बनके रेडी हो गई। तो हमें बाहर ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं तो इस तरीके से कोलगेट, ब्रश और हैंड वॉश इसके अंदर रख सकते हैं और टॉवल भी हो गया, कोलगेट ब्रश भी हो गया और इसे फ़ोल्ड करके रख लीजिए। तो ट्रैवलिंग में ये किट आपके बहुत काम आने वाली है। तो ना ही आपका टॉवल गुम होगा और ना ही आपका कोलगेट ब्रश वगैरह गुम होगा। तो एक ही छोटी सी किट में हमारा देखिए सारा सामान आ जाता है। तो टॉवल भी यूज़ हो जाएगा और आपको ईज़िली आपका सामान भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, आइडिया नंबर 4 की तरफ। तो ये आइडिया भी मैंने कपड़े के छोटे से टुकड़े से बनाया है। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आएगा। मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 9.5 इंच 12 इंच। तो 2 पीसेस लिए हैं। 7.5 इंच की मैंने ये प्लेट ली है। अगर आप बड़ा बैग बनाना चाहते हैं इससे तो बड़े साइज़ की प्लेट ले लीजिएगा और बाकी के मेज़रमेंट सारे सेम रहेंगे। यहाँ से 2.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए आपको प्लेट को रखना है और पूरा देखिए इस तरीके से राउंड में निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से साइडों से आपको इस तरीके से इसे शेप दे देनी है। तो दोनों तरफ से हमने इसे शेप दे दी। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से भी हल्का हल्का हम इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। तो अगर बड़े साइज़ का बनाना है जस्ट आपको थोड़े से बड़े साइज़ की प्लेट लेनी है, बाकी सेम आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। अब हमें इसे कट कर लेना है और ये हमारे लाइनिंग के 2 पीस हो गए। अब हमें क्या करना है, सेम 2 पीसेस हमें जिस भी कपड़े में से आप बैग बनाना चाहते हैं उसमें से भी कट कर लेने हैं। तो सेम साइज़ के 2 पीसेस मैंने कपड़े में से भी कट कर लिए हैं। अब लाइनिंग वाले पीस को आपको ऊपर की तरफ रखना है और पहला निशान लगाना है आपको 2.5 इंच पे और उसके बाद दूसरा निशान लगाना है आपको 2 इंच पे। अब मैं आपको बता देती हूँ सिलाई कहाँ लगानी है। तो ये जो मैं डॉटेड लाइन लगा रही हूँ यहीं पे आपको सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऊपर भी बना देती हूँ, अभी बताती हूँ आपको कहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर पूरा यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बीच वाला स्पेस आपको छोड़ देना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच के करीब छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारी डोरी आएगी, यहाँ मैंने सिलाई नहीं लगाई है। अब हमें क्या करना है, इसमें आपको छोटे छोटे नोचेस लगा लेने हैं और हम इसे टर्न करके सीधा कर लेंगे। तो दोनों को सीधा कर लीजिए। तो ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब ये जो हमारा 1/2 इंच यहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ पे लंबाई में दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई सीध में लगा ली है, बिल्कुल उन होल के साथ साथ। तो दोनों हमारे इस तरीके से बन गए। अब हमें क्या करना है, देखिए ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से हमने सीधा किया था, हमें इस तरीके से कोई भी लेस लेनी है और लेस को हमें इसके अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेना है। तो हम लेस को रख लेंगे यहाँ अंदर की तरफ, ये देखिए बीच में रख लेंगे और हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो अंदर की तरफ को लेस को रखा और हमें इस पे दोनों पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी लेस लग गई, देखिए कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। अब हमें नीचे की तरफ भी मैं यही लेस यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे आपकी नीचे वाली सिलाई है उस सिलाई से नीचे से आपको शुरू करना है। तो जो हमारी 1/2 इंच वाली सिलाई थी उसके नीचे की तरफ इसे
लग रखना है और पूरा राउंड में आपको इस तरीके से रखते हुए देखिए सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे सिर्फ बीट्स इस तरीके से बाहर को दिखेंगे। पूरे पेज पे सिलाई लगा लीजिए, पूरे एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, बस वहीं तक लगानी है जहाँ तक आपकी सिलाई है, यहाँ तक। तो देखिए मैंने अटैच कर लिया। अब इसे रखना है दूसरे पीस के ऊपर और ऊपर की तरफ ये देखिए दोनों पीसेस को रख लिया। यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए पूरे राउंड में। तो ये हमारी सिलाई लग गई। तो देखिए हमारा क्यूट सा पर्स बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें डालनी है डोरी। तो जो मार्केट में डोरी मिलती है, जो हम ब्लाउज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, वही वाली डोरी मैं यूज़ कर रही हूँ और गोल्डन कलर की डोरी। और हम इसे इस तरीके से एक्स्ट्रा लेनी है। तो ये हमें 2 डोरियाँ चाहिए। तो एक तरफ से आपको इसे इंसर्ट करना है। देखिए जो हमने साइड में थोड़ा सा छोड़ रखा था 1/2 इंच डोरी डालने के लिए, उसी में से मैं डोरी को निकाल रही हूँ। तो एक तरफ से मैंने डाली डोरी और उसके सामने से बाहर निकाल दी। अब जो दूसरी डोरी हमें इसमें डालनी है वो इसके ऑपोजिट तरफ से डालनी है। तो एक डोरी डल गई, दूसरी डोरी को आपको दूसरी तरफ से शुरू करना है डालना और उसके सामने वाली साइड से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके के बैग में डोरी को डालने का यही तरीका है। इसी तरीके से डोरी को डाला जाता है। अब आपको इसे नॉट लगा लेनी है और ये प्यारा सा क्यूट सा बैग बनके हमारा देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कितना प्यारा लग रहा है और बनाना कितना आसान था, कितनी जल्दी बन गया ये। तो बहुत ही इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका इस बैग को बनाने का यही है। और इसमें देखिए आपका मोबाइल, छोटा मोटा सामान, अगर आप शादी वगैरह, मैरिज वगैरह पे जा रहे हैं, मोबाइल वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, छोटा मोटा जो भी क्लचर वगैरह, कुछ भी छोटा मोटा सामान आप रखना चाहें, रख के इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो लहंगे के साथ, ब्लाउज़ के साथ मैचिंग इस तरीके का पर्स आप घर पे ही बना सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर लगता है इस तरीके से पार्टी वगैरह में ले जाने के लिए। तो ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़। तो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।